नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज से। आज हम एक ऐसा व्यक्ति से आप सभी से रूबरू करा रहे हैं जो कि हमारे सारण के धरती से ही मढ़ौरा विधानसभा से ही हमारे एक आपका वृंदावन से आचार्य जी हैं जो कि मढ़ौरा विधानसभा से ही। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि सावन के पावन महीना में किस तरीके से लोग पूजा पाठ करें और साथ ही साथ ये जो पूजा अर्चना होता है और साथ में जो इन्होंने जो प्रवचन ये करते हैं, प्रवचन से क्या फ़ायदा होता है समाज को, कितनी बड़ी संदेश मिलती है समाज को, प्रवचन कराने से लोगों की क्या अनुष्ठा मिलती है, तमाम मुद्दे पे चर्चा होगी। छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। सावन के पावन महीना में सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। ठाकुर जी की कृपा अवलंबित है धरा धरती पर भगवान की कृपामयी पात्र से आज वृंदावन से अपने गांव छपरा जिला जो नगरा स्थित स्वाधितमयी मढ़ौरा विधानसभा के पावन धरती पे आज अपने जन्म धरती पे मैं विराजमान हूँ। हमारे भैया पत्रकार जो भोजपुरिया माटी न्यूज के जो संस्थापक पत्रकार हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सावन के पावन महीना में सभी भक्तों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी भक्तजन भगवान शिव परी बन जाएं। शिव के चरणों में तन मन धन सभी लोग समर्पण करके भगवान को प्रतिदिन जल से रुद्राभिषेक करें, दूध से जला अभिषेक करें, ईख से जला अभिषेक करें, गोबर से जला अभिषेक करें। ऐसे नाना प्रकार के जला अभिषेक है। ये भी अगर जला अभिषेक पार नहीं लगता हो तो 24 घंटा के अंतरात्मा समय में आप भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। जल चढ़ा करके अपने जीवन को सुखमय और सुखमर्थ भाव से परिपूर्ण करें। एक और ख़ास बात आपसे जानना चाहूँगा कि सावन के इस पावन महीना में जो बेला इतनी बना हुआ है, मौसम देखिए जो हर प्रतीक में हरी भरी हमेशा भरा रहता है। महादेव का जो कृपा है, लोग कहते हैं कि गांव में ही पूजा अर्चना करने से, कई बड़े बड़े तीर्थ स्थलों से जाने से महादेव की कृपा होती है। क्या वाकई में बड़े बड़े तीर्थ स्थलों से महादेव की कृपा बरसती है कि गाँव में दिल से श्रद्धा से पूजा पाठ करने से बरसती है? पहले तो आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा बताते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। अगर आपका कर्म अच्छा है, संस्कार जो है इस घर में ही माता पिता जो हैं वही देवता स्वरूप हैं। मातु पिता गुरु ना वही माता पिता का आदर नहीं है जिस घर में, उस घर के लोग कितना हो भी तीर्थ स्थल को छुए उन्हें पुण्य प्राप्ति नहीं हो सकता है। पहले घर के माता पिता सुखमय जीवन है तो उन्हें को तीर्थ स्थल का जो पुण्य है फल प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। एक और ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश, आप बहुत सारे जाते हैं प्रवचन करते हैं, बहुत लोग प्रवचन कहवाता है, तमाम नाना प्रकार के लोग प्रवचन कहता है। प्रवचन सुनने वाले और प्रवचन करता को क्या संवेद रखना चाहिए और प्रवचन के साथ जो संदेश दिया जा रहा है, कितने परसेंट आज की जो भौगोलिक जो क्षेत्र में जो जनता है कितने परसेंट बिलीव कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग उस पथ पे चल रहे हैं, आकलन तो आपको होगा। प्रवचन से सभी जितने हमारे भक्त श्रद्धालु जन हैं सभी लोग प्रवचन से यही सीख पाते हैं कि संस्कार क्या है, संस्कार का आवाहन कैसे करें, कैसे गोता लगा सकते हैं भक्ति में गोता लगाने का मात्र एक साधन है कि अवगुण रूपी जो हमारे पास विद्या है उस अवगुण रूपी विद्याओं को त्याग दीजिए। काम क्रोध मद लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो नरक का पंथ हो जाता है। यही भक्तजनों को सीख मिलता है ये प्रवचन से। आप किन भक्तों का ज़्यादा प्रवचन करते हैं? राधे जी का, शंकर भगवान का, हनुमान जी का,
सबसे ज़्यादा प्रवचन लोग कहते हैं, मान लीजिए कि बहुत बड़ा बड़ा महाराज जी हैं, अपना प्रवचन का एक अलग उन लोगों का अनुष्ठान रहता है, विचार रहता है, लेकिन जहाँ कृष्ण की बात आती है, जहाँ राधा जी की बात आती है, वहाँ पर प्रेम के सागर की दरिया बहुत ज़्यादा प्रश्न आती है, प्रेम पर सबसे ज़्यादा प्रश्न आती है आखिर के। इसलिए कि प्रेम जहाँ होता है वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। रामचरितमानस में श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण सभी में वर्णन आता है कि प्रेम ते प्रकट हो ही भगवाना। जहाँ प्रेम होगा वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। आस्था रूपी श्रद्धा रूपी से भगवान प्रकट होते हैं। जिनमें आस्था नहीं है, दुष्ट भी भगवान का वंदना करके ही आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान की आस्था जो है, आत्मा रूपी जो भगवान है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि अविनाशी हैं। आत्मा कभी भी, ये शरीर जब मृत हो जाता है तो शरीर से आत्मा निकल जाता है और खोखला को हम जलाते हैं, दफनाते हैं, नाना प्रकार का कर्म होता है। लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, प्रेम जहाँ नहीं है वहाँ भगवान की आस्था नहीं है। बहुत ही आपका उत्तम ये विचार रहा कि जहाँ पर इनका कहना है कि जहाँ पे श्रद्धा और प्रेम की, भक्ति की बौछार होती है, वहाँ पे भगवान का दरबार हमेशा भरा रहता है। बहुत ही अच्छा इनका विचार। एक और मैं खास तौर से चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे बहुत सारे फॉलोअर हैं, ट्विटर हैं, वो हमेशा भगवान से आस्था के साथ जुड़े रहते हैं, तमाम भक्ति में लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन जो आज की जो आस्था जो दिख रही है, दिखाऊ आस्था सबसे ज़्यादा दिख रही है कि वाकई में दिल की जो धरातल की आस्था है वो दिख रही है? आपकी नज़र से क्या है? आजकल तो ये कलयुग में दिखावा ही ज़्यादा है, लेकिन आस्था जो है पहले जैसा तो नहीं है। कलयुग में एकमात्र सहारा भगवान का नाम है। लेकिन आजकल भगवाधारी बहुत सारे ब्राह्मण, क्योंकि लिखा है रामचरितमानस में, बंदों प्रथम मही सुर चरणा। भगवान जो मही है, पृथ्वी है, सुर हैं, देवता हैं। कलयुग के देवता जो हैं ब्राह्मण हैं, संत हैं, महाराज जितने लोग हैं, ये सभी लोग आदरणीय हैं, सम्मान योग्य हैं। लेकिन आज उनको मतलब प्रतीत करने के लिए अदर लोग उस भगवा को धारण करके अनाब शनाब कलयुग में भुक रहे हैं, भिक्षाटन के लिए चल दे रहे हैं। लेकिन संत की योग्यताओं में, ब्राह्मण की योग्यताओं में ऐसी कहीं वर्णन नहीं है। ब्राह्मण जो है वो है, पतित भी ब्राह्मण का आदर हम लोगों को करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। एक जो आपने इस बात को कहा कि ब्राह्मण श्रेणी का जो सम्मान होना चाहिए, जो आज का जो दौर है, तमाम मुद्दे को देखा जाए तो लोग ब्राह्मण श्रेणी को जो पहले के पूर्वज में जो सम्मान देते थे, जो उनकी आस्था और विश्वास के साथ उनके साथ चलते थे, उनके मार्गदर्शनों के साथ चलते थे, आज बहुत कम देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण को प्रभु की दर्जा दी गई है, लोग कहते हैं। लेकिन आज प्रभु को नहीं, ब्राह्मण को भी लोग दर्जा नहीं दे रहे हैं। आखिर इसमें कहाँ खोट आई है? क्या ब्राह्मण परिवार में खोट आई है कि यहाँ की जो समाज के परिवेशों में खोट आई है? इस पे कुछ हमारे समाज को संदेश दे सकते हैं? एक कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब किसका मतलब मुंड चेंज हो जाए इसका कोई ये नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का एक कलयुग में नाम ही आधार है, क्योंकि ब्राह्मणों से ज़्यादा जानकार यजमान हो जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ब्राह्मण देवता अगर जाकर के कहीं 10 मिनट लेट भी हो जाए, अगर वहाँ जाकर के ओम का उच्चारण करे तो उसी में यजमानों का कल्याण है, उसी में यजमान का कल्याण होना चाहिए। और जो यजमान ऐसे नहीं करते हैं तो उनका कल्याण नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्राह्मणों से आप कुतर्क युगे निगम, कुतर्क की कैंची आप नहीं चला सकते हैं, ये शास्त्र में है। लेकिन कलयुग का जिस पे प्रभाव है, दुष्ट आत्मा को कितना समझा सकते हैं। बहुत ही इनका उत्तम विचार है। इनका कहना है कि जिस तरीके से समाज में जो ब्राह्मण श्रेणी को लोग सम्मान देते थे, वो सम्मान आज के डेट में बहुत कम मिला है, क्योंकि ये कलयुग का अभाव है।
ज्ञान के अभाव है। ज्ञान भी होते हुए भी इतना अहंकारी लोग हो गए हैं, तो उनको क्या समझाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा मुद्दा है। समाज को हम क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, जो कि आगे चलकर उनको लाभ मिले, संस्कृति सभ्यता को अपने कैसे जोड़ कर रखें, उसके ऊपर क्या करें? हम यही भोजपुरिया माटी न्यूज के संदेशा अनात्मक अनुसार से कहना चाहते हैं कि जितने हमारे भक्तजन इस चैनल से आप सुन पा रहे हैं वो जरूर इस पे ध्यान देंगे। आजकल बच्चा जब सयाना हो जाता है तो प्रणाम करना संस्कार भूलते जा रहा है। तो सभी लोग, क्योंकि हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी संस्कार से ही आगे बढ़े। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। सभी लोग अपने सुबह उठ करके माता पिता गुरुजनों का सम्मान करें। आपसे जितने बड़े छोटे जो भी हैं उनका सम्मान और आदर रखें। मैं इससे यही सम्मान और भक्ति 24 घंटा के अंदर 4 मिनट क्या 2 मिनट में भी भगवान में अपने जीवन को समर्पण करें, तन मन धन। इसी शब्दों के साथ हम एक और खास बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि चंदन बानी, मधुर बानी चंदन, क्योंकि चंदन बानी जो चंदन लगाते हैं वो ठगी लोग होते हैं। कई लोग कहते हैं क्योंकि जब भी कोई महापुरुषों को देखते हैं वो चंदन लगाए तो लोग दोहा कहते हैं। चंदन लगाने का क्या सार्थक है, और हमारे समाज के युवा वर्ग, हमारे समाज के लोग अगर चंदन लगाना चालू कर दे तो उसमें क्या परिवर्तन दिखेगा हमारे समाज को? ये कोई मुद्दा होगा क्या? ये विकास की मुद्दा होगा क्या? वो परिवेश की मुद्दा होगा क्या? वो संस्कार की मुद्दा होगा? अगर वो चंदन लगाना चालू कर दे हर धर्म के लोग तो कितना परिवेश अच्छा रहेगा? इसके ऊपर क्या कहेंगे? चंदन एक धर्म का प्रतीक है। चंदनम वंदते नित्यम पावित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। जो व्यक्ति चंदन लगाते हैं उनमें लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। चंदन एक धर्म का प्रतीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। चंदन, कैसा चंदन की बात करते हैं? जैसे कि बहुत सारे मार्केट में चंदन मिल रहे हैं, उन तमाम चंदनों से क्या प्रतीत हो रहा है? अभी वर्तमान में जो चंदन जो अपने घर में लेप बना सकते हैं या मार्केट का जो लेप है उसमें क्या कुछ है? कोई ऐसा चंदन है कि जो हमेशा लगाएं तो ललाट पे, अपने संस्कृति पे, अपने समाज के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़े? कुछ है ऐसा? ऐसा कहीं नहीं है। चंदन जो भी हो चंदन ही होता है, क्योंकि चंदन के साथ साथ कर्म भी अच्छा होना चाहिए। अब कर्म अच्छा नहीं है, चंदन लेपन कर लिए, अगर चाहें कि उससे मुझे शांति मिले, तो दुष्ट आत्मा को कभी शांति नहीं होता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा हमेशा दुष्टता का व्यवहार करेगा। चंदन वही व्यक्ति लगाते हैं जो आस्था भगवान में हो, माता पिता में हो, गुरुजन में हो, समाज में हो। आस्था उनका जो होना चाहिए प्रेमरत होना चाहिए। जिनमें प्रेम नहीं है, प्रेमरत नहीं है, उन्हें अगर चंदन तो चंदन है, अगर भगवान के सामने भी जाकर के कहा जाए कि ये प्रभु हैं तो उस प्रभु को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि वो दुष्ट आत्मा है। और जिनमें आस्था भगवान का है वो भगवान है, उन्हें मिट्टी भी दिया जाए तो वो चंदन समझ के लगा लेते हैं। बहुत ही उत्तम विचार है इनका चंदन के ऊपर। समाज के सभी हिंदू वर्ग के मैं युवाओं और युवतियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने समाज को मजबूत बनाना है तो अपने शास्त्र के अनुसार चलकर अपने ललाट पे चंदन लगाए, क्योंकि चंदन एक ऐसा समाज का वो हिंदुओं का प्रतीक है कि अगर हम लोग किसी भी प्रकार का चंदन लगाते हैं तो हमारा समाज एकजुट की ओर दिखेगा और साथ ही साथ एकजुट के साथ साथ विकास की ओर आगे बढ़ेगा और हमारी ज्ञान की जो प्रतीत होगी और आगे बढ़ेगी। आप सभी दर्शकों को श्रावण की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।